अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबा, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का यूनिट नंबर 4 अदर लिविंग थिंग्स। सो लेट्स गेट टू द बोर्ड। अदर लिविंग थिंग्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन लिविंग थिंग्स के बारे में जिनको हम शायद उस तरह से देख नहीं सकते लेकिन हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद हैं। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको यूजुअली हम लिविंग थिंग्स जब हमारे जहन में आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है। आज हम बात करें उनके अलावा जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी। लेट्स रीड दिस आउट। लुइस पास्चर वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट्स टू डिस्कवर दैट लिविंग थिंग्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टेड। तो लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने वो काफी शुरू के टाइम्स में उन्होंने पता लगाया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हमें नजर आते हैं वही लिविंग थिंग्स हैं, बल्कि उनके अलावा कई और भी ऐसे जानदार हैं जो शायद हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद जरूर हैं। What are some examples of those? Fungi, bacteria and protists. You might be new to some of these, लेकिन शायद बैक्टीरिया का नाम आपने सुना हो। इसके अलावा और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। Fungi were first classified as plants but were eventually placed in a separate kingdom. तो शुरू में क्या हुआ कि साइंटिस्ट को लगा कि फंजाई बिल्कुल प्लांट्स की तरह हैं, they look alike and maybe they have all the same characteristics. तो उन्होंने इनको प्लांट किंगडम में ही डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने और डिस्कवर किया तो उनको पता चला कि नहीं, फंजाई हैज वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको एक अलग किंगडम में डालने की जरूरत है। तो अभी हम पढ़ते हैं क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं प्लांट्स और फंजाई के दरमियान। प्लांट्स हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। फंजाई डू नॉट हैव दीज। तो आपको पता ही होगा कि हर प्लांट की स्टेम्स होती हैं, रूट्स होती हैं, लीव्स होते हैं, लेकिन फंजाई में इस तरह से नहीं होता। They do not have stems, they do not have roots and they do not have leaves. Some plants have flowers, fungi no flowers. तो not all plants have flowers, लेकिन कुछ plants में होते हैं flowers मौजूद, लेकिन fungi में ऐसा कभी भी नहीं होता। There are no flowers present in fungi. Can produce own food, fungi cannot produce own food. This is a very important one क्योंकि प्लांट्स को हम उस कैटेगरी में इसलिए डालते हैं मेनली क्योंकि प्लांट्स आर वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फंजाई के पास ये एबिलिटी नहीं होती। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट ऑन देयर ओन। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि ये फिर अपना खाना किस तरह से मैनेज करते हैं। बिफोर वी डिस्कस कि वो एक्चुअली अपना खाना लाते कहाँ से हैं, लेट्स रीड द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। However, fungi reproduce through spores like some plants. आपको अगर पता हो तो हमने आगे के चैप्टर्स में डिस्कस भी करना है इन डिटेल और आपने सुना भी होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्लांट्स स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई आर जस्ट लाइक दोज, वो भी इन्हीं स्पोर्स से अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने नए प्लांट्स को शेप करते हैं। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो मैं आपको बता दूं कि स्पोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो स्पोर्स से प्रोड्यूस करते हैं दोबारा, उनके लीव्स के अंडर साइड पर स्पोर्स बने हुए होते हैं एंड व्हेन दीज स्पोर्स बर्स्ट ओपन तो वो बाहर गिरते हैं और वो जहां जहां फॉल आउट करते हैं वहां पर अगर उनको अच्छा कंडीशन मिले, अच्छी लाइट मिले, अच्छा खाना मिले तो वहां पर वो नया प्लांट उग जाता है। सो दैट इज अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर सम प्लांट्स एंड फंजाई यूज द सेम वे टू रिप्रोड्यूस। Fungi have to find their own food. They attach themselves to living beings for food. Okay, so now we're discussing कि fungi actually फिर करते क्या हैं if they're not able to produce their food on their own. अगर वो खुद से नहीं बना पाते plants की तरह तो फिर वो क्या करते हैं। तो अब fungi क्या करता है, वो क्या करता है कि वो अपने आप को अलग अलग organisms के साथ अटैच कर लेता है जहां से भी उसको पॉसिबली लगे कि मैं इसके सेल से या इससे न्यूट्रिशन हासिल कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर कोई एनिमल उनको मिल जाए, कोई और प्लांट मिल जाए, कोई भी किस्म की ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए जो अपना खाना प्रोड्यूस कर रही है तो फंजाई उनके साथ अटैच हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, एन इची बॉडी कैन मीन दैट अ फंगस इज ग्रोइंग ऑन यू, डोंट गेट स्कैर्ड। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी फंजाई ह्यूमंस पे भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ह्यूमंस आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। ह्यूमंस की बॉडी में से भी उनको न्यूट्रिशन मिल पाती है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग हो या कोई इन्फेक्शन सी डेवलप होना शुरू हो जाए इन सम केसेस तो उसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि किसी फंगस ने आपकी बॉडी को यूज करना शुरू कर दिया है टू ऑब्टेन इट्स फूड। एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे फंजाई की। मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स। सो ओवर हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ मशरूम्स अटैच्ड ताकि आपको रेफरेंस मिल सके और आप टोडस्टूल्स को भी
गूगल पे आराम से फाइंड कर सकते हैं. If you see a mushroom growing around a tree, it's because of food from the cells of the tree. तो अगर आप देखते हो कि मशरूम जो है वो बिल्कुल दरख्त के साथ होके उगा हुआ है, तो उसके रीजन प्रॉबेबली ये होगा कि जो मशरूम है वो डिपेंड करता है उस ट्री पे अपने खाने के लिए, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि मशरूम एक फंजाई है और फंजाई खुद से अपना खाना नहीं बना सकते. सो दे हैव टू डिपेंड ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन दिस केस दैट ऑर्गेनिज्म इज अ ट्री. तो इस सूरत में वो उस दरख्त से बेसिकली सिर्फ अपने खाना लेने के लिए उसके साथ अटैच हो जाता है और इसी वजह से वो फंजाई या वो मशरूम ग्रो कर पाता है. दूसरी चीज जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, another kind of living being is bacteria. Bacteria is a familiar term. आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. Bacteria are microscopic organisms that live on and in other living organisms. They are the simplest form of living beings. यहाँ पर आप देखिए on and in other living organisms. बैक्टीरिया की ये स्पेशलिटी है कि ना सिर्फ ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह सकते हैं जिंदा, बल्कि उनके अंदर यानी कभी कभी इंसानों के अंदर भी ये रिजाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, यानी यू कैन जज बाय द टर्म इटसेल्फ, माइक्रोस्कोपिक के जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. व्हाई इज दैट सो? व्हाई डू यू थिंक कि उनको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो? आई थिंक यू गेस्ड इट राइट, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं. वो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं होते, वो बिल्कुल टाइनी होते हैं और उनको हम कहते हैं कि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लिविंग बींग्स का. दैट मीन्स वो जिस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, जिस छोटी सी बॉडी में वो एग्जिस्ट करते हैं, शायद उतना छोटा या उतना सिंपल कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, एटलीस्ट जो अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हो. आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और बैक्टीरिया के बारे में कुछ और फीचर्स के बारे में पता करते हैं. बैक्टीरिया हैज ओनली वन सेल. व्हाट डज दैट मीन? सो वी आर इम्प्लाइंग कि आप सोचेंगे एक इंसान की बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ देम, लेकिन एक बैक्टीरिया की बॉडी में कितने सेल्स हैं? ओनली वन. सो देयर इज एन एंटायर बीइंग जो सिर्फ एक ही सेल पे फंक्शन कर रहा है. इसलिए बैक्टीरिया जो है वो बहुत सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है जिसपे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फंक्शन या रिवॉल्व करता है. दे एक्ट एज डीकंपोजर्स मोस्टली एंड ब्रेक डाउन केमिकल एलिमेंट्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स. तो अब ज्यादातर क्या होता है कि बैक्टीरिया एज ए डीकंपोजर एक्ट करता है. आई डोंट नो इफ सम ऑफ यू आर फेमिलियर विद द टर्म ऑफ डीकंपोजर्स, लेकिन एक साइंस में बहुत ही कॉमन टर्म है. डीकंपोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन कर कर उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. वो ऐसा यूजुअली डेड मैटर पे करते हैं, यानी डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स पे करते हैं, लेकिन कभी कभी वो वैसे भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए उनको डीकंपोज करते हैं. तो बैक्टीरिया आर नोन फॉर बीइंग डीकंपोजर्स. और वो क्या करते हैं? वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के केमिकल एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी और फूड ऑब्टेन करते हैं. Germs are also bacteria. This might be new for many of you, क्योंकि ऐसा होता है कि germs जो हैं वो भी a form of bacteria ही होते हैं और वो भी इसी तरह organisms के ऊपर या उनके अंदर रहकर feed करते हैं और grow करते हैं. अब हम पढ़ेंगे हमारी अगली टाइप के बारे में जो कि है protists. Protists are also microscopic single cell organisms but they are free living. यहाँ पर उन्होंने but का word क्यों यूज किया है और also का word क्यों यूज किया है? They're saying also because बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ये भी माइक्रोस्कोपिक है और ये भी यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर यानी इनका भी सिर्फ एक ही सेल है. So they are also just like बैक्टीरिया, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एंड बिल्कुल एक ही सेल पर फंक्शन करने वाले. लेकिन फिर उन्होंने बट का लफ्ज इसलिए ऐड किया है क्योंकि इनमें और बैक्टीरिया में एक बहुत मेजर डिफरेंस है. वो ये है, जो प्रोटिस्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री लिविंग होते हैं, यानी उनको जिंदा रहने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहने की जरूरत नहीं है. वो इंडिविजुअली खुद से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपने आप को फीड कर सकते हैं. यहाँ पर हम बात करते हैं अब टू टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट की. पहली टाइप है प्रोटोजोआ और दूसरी टाइप है एल्गे. एल्गे का तो आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन अब हम प्रोटोजोआ को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो प्रोटोजोआ और एल्गे में काफी डिफरेंसेस होते हैं और इसी वजह से दो डिफरेंट टाइप्स में उन्होंने इनको डिवाइड कर दिया है. आइए पढ़ते हैं कि वो डिफरेंसेस क्या हैं. प्रोटोजोआ हैव एन एनिमल लाइक सेल, एल्गे हैव अ प्लांट लाइक सेल. तो अब हो क्या रहा है कि प्रोटोजोआ जो हैं उनके बिल्कुल एनिमल लाइक सेल्स होते हैं. उनकी जो सेल की शेप होती है वो एनिमल्स की तरह होती है, जबकि जो एल्गे है वो बिल्कुल प्लांट लाइक सेल से बना हुआ होता है. अगर आपको याद हो, हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था प्लांट सेल के बारे में इन डिटेल. तो जैसा प्लांट सेल दिखता था, एल्गे का सेल ऑलमोस्ट उसी तरह दिखता है. हाउएवर प्रोटोजोआ का सेल वैसा नहीं है, वो इंस्टेड एक एनिमल बॉडी के
सेल की तरह दिखता है। सम गेट ईटन बाय फिश, प्रोटोजोआ जो है वो कभी कभी फिश की डाइट बन जाता है, फिश जो है वो उसके ऊपर फीड ऑन करती हैं। सम आर यूनिसेल्युलर, अब हम बात कर रहे हैं कि जो एल्गी होती है उसमें से कुछ जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर यानी उनका सिर्फ सिंगल सेल होता है, जबकि कुछ जो होती है वो बहुत ज्यादा सेल्स में बनी हुई होती हैं। सम हैव मेनी सेल्स, सो एल्गे इज डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट कि ना वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ यूनिसेल्युलर ही हो या उसमें सिर्फ एक ही सेल हो, कुछ एल्गे में एक ही सेल होता है और कुछ में उससे कई ज्यादा। प्रोटोजोआ हाउएवर सिर्फ एक ही सेल पर बना हुआ होता है। दे लिव इन वाटर, दे मेक देयर ओन फूड, सम आर माइक्रोस्कोपिक एंड अदर्स आर नॉट। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो एल्गे है वो बेसिकली पानी में रहती है, वो अपना खाना खुद बना सकती है एंड शायद इसीलिए वो फ्री लिविंग है, इसीलिए वो अलग से अपने आप में रह सकती है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना सकती है। और अब एल्गे में ये भी क्लासिफिकेशन है कि कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही टाइनी है जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जबकि कुछ जो हैं वो बहुत बड़े हैं या फिर एटलीस्ट इतने साइज के हैं कि आप उनको देख सकते हो विदाउट अ माइक्रोस्कोप। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों की एग्जांपल्स को। तो एल्गे की एग्जांपल जो हम यहाँ पर देंगे वो है सीवीड्स की। You can always find images of seaweeds and see that they are quite familiar and you have seen them around, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि they are type of algae। और अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ की एग्जांपल अमीबा। अमीबा also lives in water or rotting food or humans। अमीबा अब ये नहीं है कि वो सिर्फ पानी में रहती है, वो rotting food यानी खराब होते हुए खाना जो होता है उसके अंदर भी बन सकती है, उसके अलावा वो ह्यूमंस के अंदर भी बन सकती है और लिव ऑन कर सकती है। Have arm-like parts to move and grasp food। अब because they're making their own food, they're relying on their own food, तो इनके साथ ये भी एडिशनल फीचर होता है कि उनके साथ arm-like structures होते हैं जिससे वो अपना फूड पकड़ सकते हैं और अपनी मूवमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आसानी से। So that will be it for the 3 types of other living things that we had to discuss today। लेकिन that's not it। अभी हम करेंगे आपकी in your notebook वाली short review exercise जो इस टॉपिक के बाद आपको अपनी बुक में मिलेगी। So let's move to the next board। In your notebook के कुछ questions हैं। I would like for you to try and attempt them yourself based on what we've learned today। तो जो कुछ हमने आज सीखा है आप कोशिश करें कि आप उसको दिमाग में रखते हुए in your notebook के बहुत ही simple questions solve करें। And once you're done with that and you come back and watch this video again, I'll also be explaining them here। So I hope you tried attempting the questions। अब हम यहाँ पर discuss करते हैं कि इन questions के क्या क्या answers हो सकते हैं। Write down the 3 main differences between plants and fungi। We just discussed that। तो plants and fungi के जो 3 main differences होते हैं वो ये होते हैं कि plants में stems, roots और leaves होते हैं जबकि fungi में नहीं होते। दूसरा डिफरेंस ये है कि plants के flowers होते हैं, at least some plants के flowers होते हैं, however fungi में कभी भी flowers नहीं होते। और तीसरा और सबसे important डिफरेंस ये है कि plants are able to make their own food while fungi cannot। दूसरा क्वेश्चन है write the 2 types of protists। That also we just discussed। तो प्रोटिस्ट की 2 मेन टाइप्स के आपने यहाँ नाम मेंशन करने होंगे। For better answer you can also add examples। तो नाम क्या क्या होंगे? पहला नाम होगा प्रोटोजोआ और दूसरा होगा algae। Question number 3, the number of cells that bacteria have। Over here it's a very simple question। You have to answer कि बैक्टीरिया के अंदर कितने cells होते हैं। And if you were listening carefully you would know कि bacteria is a very simple organism which only has 1 cell। What is the role of bacteria? बैक्टीरिया का रोल हमने बात की थी कि मेनली तो यही होता है कि वो डिकम्पोज करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। So the main function of a bacteria or the main role of a bacteria would be to act as a decomposer। And let's proceed to the last question। What are the 2 things that fungi attach themselves to? तो हमने बात की थी कि कौन सी चीजें हैं जिनसे फंजाई अपने आप को अटैच करते हैं ताकि उनको खाना मिल सके। एंड दिस हैज अ वेरी सिंपल आंसर। पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन और आपने 2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। एंड इफ नॉट डोंट वरी, विल फर्दर डिस्कस दिस टॉपिक और इसकी हम और डिटेल में जाएंगे इन द कमिंग लेसन्स। अंटिल देन टेक केयर, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।